मेरे प्रिय बच्चे, वह जो तुम्हारा हृदय किसी को दे सकता है, वह तुम्हारे हाथ भी नहीं दे सकते। किसी को मौन होकर जो व्यवहार से भी कहा जा सकता है, वह शायद तुम्हारे शब्द भी ना कह पाए। जब तुम अपने आसपास के लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हो, तो दुनिया की कोई भी शक्ति कभी भी तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। कोई भी असफलता परेशान नहीं कर सकती। जिस प्रकार से हंस दूध में पानी को छोड़कर सिर्फ दूध को ही पी लेता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें भी इन संसार में केवल अच्छे विचार लेने हैं और बुरे विचारों को त्याग करके आगे बढ़ जाना है। तुम्हें विचारों को आत्मसात करते हुए इतने हो जाओ कि तुम्हारे जीवन में द्वेष, डर और दुख का और भी पछतावे का समय भी ना मिल सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादातर समय खाली रहते हैं उस व्यक्ति को सबसे अधिक खालीपन और दुख का आभास होता है। दुख अगर है भी तो भी उसका आभास कम किया जा सकता है। दुख का आभास कम होगा तभी तो तुम्हारी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन जितना साफ होगा उतनी ही आसानी से इस संसार के मझधार को तुम पार कर पाओगे। तुम्हारा मन जितना निर्मल होगा, कर्म भी उतने ही बलवान होंगे। वैसे भी इन संसार के पार अकाल तुम्हारे कर्मों का ही होगा, तुम्हारी संपत्ति का नहीं। जब तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी आदतों पर भारी पड़ने लगेगी, तब यह समझ जाना कि तुम सही मार्ग पे हो और तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना का फल तुम्हें मिलना प्रारंभ हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और खूब तेजी से आगे बढ़ो, लेकिन संभव कर रहना, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हें गिराने की प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं। संभल कर चलने से ही तुम आगे सही दिशा में जाओगे। जैसे ही तुम डगमगा कर, तो वह अपना सही रूप लेकर तुम्हारे सामने आ जाएंगे। इसलिए तुम संतुलन बनाए रखना, अपना हर कदम पर पूरा ध्यान रखना। बच्चे, यदि किसी को खुश करना है तो सबसे सरल है कि उसकी प्रशंसा कर दो, लेकिन प्रशंसा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है। लेकिन कोई सच बोलेगा तो प्रशंसा ही नहीं, निंदा ही भी नहीं करेगा। और जो तुम्हारी निंदा करता है वही तुम्हें सही मार्ग दिखाता है। जैसे जिस पर आगे बढ़कर ही तुम एक बेहतर व्यक्ति के रूप में निखर पाओगे। मेरे बच्चे, बुरा वक्त भी लोगों के कई रूप दिखाता है। वो लोग जो कभी तुम्हारी जी हुजूरी करते नहीं थकते थे, वह भी तुम्हारा समय देखकर बदल जाते हैं। मेरे बच्चे, बुरा समय हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में देखने को मिलता ही है। यही तुम्हें लोगों को परिस्थितियों से परिचित कराता है। यही तुम्हें तैयार करता है नए मार्ग और अपने लक्ष्य के लिए बेहतर बनाने के लिए, बेहतर से बेहतर अपने आप को निखारने के लिए। मेरे बच्चे, अपने जीवन में तुम जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हो, उससे कुछ भी पाने की अपेक्षा मत रखना, क्योंकि प्रेम तो सदा प्रदान करने की शिक्षा देती है। प्रेम में कुछ भी प्राप्त करना स्वार्थी व्यक्ति की निशानी है, और प्रेम में स्वार्थ कोई स्थान नहीं होता। तुम्हारी अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, तुम्हारे दर्द दुख भी उतने ही कम होंगे। उम्मीद कम रखने से विश्वास गहरा हो जाता है, और जहाँ पे विश्वास और भरोसा रहता है, वहाँ प्रेम स्वयं भी बढ़ चलता है।
मेरे बच्चे, तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, जो तुम्हें कठिन परिस्थितियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। और तुम्हारी यही श्रद्धा ही तुम्हें सत्कर्मों की ओर ले जाता है। यही सत्कर्म तुम्हारे प्रबंध को भी बदलने वाला है। इससे तुम्हें वो भी मिलेगा जिसकी अभी तक तुम्हें उम्मीद भी नहीं थी। भले ही वह रिश्तों से जुड़ा हुआ या संपत्ति, स्वास्थ्य आदि से जुड़ा हुआ, सब स्वयं ही हो जाता है। मेरे बच्चे, क्यों तुम दूसरों को बेहतर बनने का प्रयास करते हो, दूसरों से अधिक सफल बनने का चाहते हो? प्रिय, हर मानव स्वयं में ही सर्वश्रेष्ठ है, परिपूर्ण है। हर किसी में कुछ न कुछ खास अवश्य होता है, जो प्राकृतिक होता है। यह आवश्यक नहीं जो खासियत सामने वाले में हो वही तुम में भी हो। तुम्हारी विशेषता कुछ और है। मेरे बच्चे, उसे पहचानो और खुद को तराशने का प्रयास करो। अपने गुणों को और अवगुणों को जानने के उसके बाद ही अपने विशेष गुणों के आधार पर आगे बढ़ना। तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त अवश्य होगी। मेरे बच्चे, दूसरों की नकल करने को तो केवल असफलता ही हाथ लगेगी और जीवन में सफर में सदैव पीछे ही रह जाओगे। मेरे प्रिय, कोई भी तुमसे अधिक मान और लालच हो, तुमसे अधिक चतुर धनवान हो, उसका व्यापार बड़ा हो, वह तुमसे अधिक सफल हो, फिर भी जो तुम्हें मौजूद है वह अनमोल है। बच्चे, तुम शुरुआत तो करो। तुम्हारे पास वह दृढ़ इच्छा शक्ति है जो सब कुछ बदल सकती है। एक बात याद रखो कि तुम्हें किसी के जैसा नहीं बनना है। स्वयं के महत्व को समझो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, क्योंकि तुम्हें जीवन में एक दृढ़ मजा हुआ है। तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। तुम यहाँ वहाँ भटक रहे हो, जैसे तुम्हारे जीवन में एक जगह पर रुका सा हो गया है। मैं जानती हूँ कि तुम परिवर्तन के लिए बहुत ही परिश्रम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। तुम्हारा जीवन भी बदलेगा और तुम्हारी परिश्रम का फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा, लेकिन अपने निश्चित समय पर। मेरे बच्चे, हर कण बहुत मूल्य है। मैं जानती हूँ कि यह समय थोड़ा मुश्किल है, किंतु यह समय भी तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आया है। यह समझ लो कि तुम्हें किसी की कोई सत्य अवगत कराएगा जिससे तुम अभी तक अनजान थे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तुम्हारे भोलेपन का लाभ उठाकर तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। उनका सत्य अब तुम्हें समझ जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ शत्रु भी हैं जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं। उनका भी सच उजागर होने वाला है। केवल इतना ही नहीं, यह मुश्किल समय तुम्हारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करेगा। किसी प्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण आभूषण में बन जाता है, उसी प्रकार इस बात या बुरा वक्त या मुश्किलें या तकलीफें तुम्हें एक समझदार इंसान और करुणाशील व्यक्ति बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में आने वाला कष्ट तुम्हें हर कष्टों से मुक्त करेगा। बहुत कुछ देर से आता है, उसी प्रकार बुरा समय भी तुम्हें कुछ न कुछ देकर अवश्य जाएगा।
इसे पीछे मत हटो, इसे स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए बहुत तड़प रहा है। वह अपने जीवन में बार बार एक ही गलती को दोहराया जा रहा है कि वो तुमसे बार बार दूर चला जाता है और फिर बाद में पछताता है, तुम्हारी कमी से सताने लगती है। तुम जब जब उसे याद करते हो, उसका ख्याल तुम्हारे और भी परेशान कर देता है। तुम्हारा दिल बार बार उसके लिए धड़कता है, तड़पता है, लेकिन तुम चाहकर भी उसे माफ नहीं कर पा रहे हो। तुमने उसे बहुत से अवसर दिए सुधरने के लिए, अपने आप को ही सही साबित करने के, मगर उसने हर बार तुम्हें निराश किया है। वह हर बार कुछ ऐसा कर देता है जिससे तुम्हें अफसोस होता है कि क्यों तुमने उसे एक और मौका दिया। और वह कौन सी घड़ी थी जब तुमने उसे चुना। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारी कभी भी कदर नहीं की। उसने लोगों को पहले और तुम्हें बाद में रखा। उसने कभी भी तुम्हें अपने जीवन में वह महत्व नहीं दिया जो तुम्हें देना चाहिए था। गैरों के लिए उसने तुम्हारा दिल दुखाया और वह ऐसा बार बार लगातार करता रहा। तुम्हारी माता रानी तुम्हें देख रही है कि तुम कितने कष्ट में हो। इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए कमेंट में जय हो माता रानी और हाँ माँ, मैं कष्ट में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करें, ये लिख लेना और इसे लाइक भी कर लेना।